हेलो एवरीवन। 34th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि हुशी उन सबको अपने क्लैन की स्टोरी बताती है और कहती है कि चारों रैलम गॉडमा ट्री को डिस्ट्रॉय करने आए तो डोंगची क्लैन के चीफ ने उन्हें बताया कि हम इस ट्री की पूजा करते हैं और हमारी इमॉर्टल रूट इस ट्री के साथ जुड़ी हुई है और अगर आप इस ट्री को खत्म करना चाहते हैं तो पहले हमें मारना होगा। तो चारों रैलम्स ने डिसाइड किया कि हमें पहले डोंगची क्लैन को मारना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लैन रहा तो ट्री दोबारा से उग सकता है। तो सब ने मिलकर डोंगची क्लैन को मार दिया और उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वो बताती है कि मेरे माँ और पिता ने मुझे एक जगह पर छुपा दिया और मेरा फादर सोल गैदरिंग लैंप में अपने क्लैन के स्पिरिट को सेव कर रहा था ताकि वो बाद में उन्हें फिर से रिवाइव कर सके। और 2 सोल्जर्स ने उन्हें देख लिया तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। और फिर बताती है कि वहाँ कोई इमॉर्टल आया और उसने वो लैंप उठा लिया और फिर मुझे भी उन्होंने ढूंढ कर मार दिया, मगर मेरी स्पिरिट कोरिएंडर प्लांट में चली गई थी तो मैंने फिर से जन्म ले लिया और मैंने ह्यूमन बनने और उसके बाद इमॉर्टल बनने के लिए बहुत सीवियर कल्टीवेशन की। और ये तान से कहती है कि जब आपने मुझे हेवनली रैलम में सपोर्ट किया तो मैं आपके साथ रहकर बहुत खुश थी और आपके साथ रहते हुए मुझे पता चल गया कि आप मेरे क्लैन की हैं और मैंने बहुत चाहा कि आपको अपनी रियलिटी बताऊं, मगर आपकी बॉडी में क्योंकि स्पेल था तो मैं आपको सच नहीं बता सकती थी। और अब आप दोनों बहनों को बचाने के लिए मुझे डोंगची क्लैन की फॉर्मेशन यूज करनी पड़ी और मैं जानती थी कि मैं वीक हूँ तो आपको नहीं बचा सकती और इसी कारण मैंने ट्विन फ्लावर की पावर आप दोनों की बॉडी में इन्फ्यूज की ताकि आप दोनों खुद को बचा सकें। तो चौफिंच कहता है कि क्या तुम इन दोनों को यूज करके हम लोगों से बदला लेना चाहती हो? तो हुशी कहती है कि ये दोनों आप दोनों से शादी कर चुकी हैं और इनके दिल में डोंगची क्लैन को वापस लाने की कोई डिजायर नहीं और अगर ये दोनों अपने क्लैन को वापस नहीं लाना चाहेंगी तो मैं अकेली अपने क्लैन के लिए कुछ नहीं कर सकती, मगर ये दोनों मेरे क्लैन की रूट्स हैं तो मैं इन्हें डीमंस के हाथों मरने नहीं दे सकती। और फिर हुशी उन दोनों से कहती है कि आप लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि डीमंस को पता चल गया है कि आप दोनों डोंगची क्लैन से बिलोंग करती हैं और चारों रैलम आप दोनों को मारने के लिए फिर से एक हो जाएंगे। जीवे कहती है कि अगर हम फादर को सच बताएं तो वो हमारी बात सुनेगा क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों बहनें कभी भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। चौफिंच कहता है कि वो सिर्फ चारों रैलम की सेफ्टी का सोचेगा और वो पहले ही शैतान के अंगेज है तो उसे इसे मारने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। हुशी उन दोनों से प्रॉमिस करती है कि कुछ भी हो मैं आप दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डीमन रैले में मीटिंग हो रही थी कि जू का भाई येन वहाँ आता है तो किंग उसकी ऐसी कंडीशन देखकर पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो येन उन्हें बताता है कि गॉडमा ट्री के ट्विन फ्लावर की स्पिरिट्स फिर से वर्ल्ड में अपीयर हो गई हैं और वो स्पिरिट्स यतान और चिंकोई में हैं। तो सब उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। येन उन्हें बताता है कि वो सब 20 रैलम में रुके हुए हैं और यतान की बॉडी में इम्प्योर एयर है जबकि चिंकोई की बॉडी में प्योर एयर। और ये क्योंकि बहुत बड़ी बात थी तो वो इसका इजीली विश्वास नहीं कर सकते थे। तो चीफ येन के हाथ को चेक करता है तो शॉक रह जाता है। तो किंग से कहता है कि इसका हाथ गॉडमा ट्री के फ्लावर की ईवल स्पिरिट के कारण जला है और किंग से कहता है कि आप बाकी तीनों रैलम्स को भी जल्दी से इन्फॉर्म करें और हमें इस मैटर को बहुत जल्दी फिनिश करना होगा। तो किंग ऑर्डर करता है कि दोनों बहनों को ढूंढो और उन्हें मार दो। चीफ कहता है कि थर्ड प्रिंस उनके साथ है। किंग कहता है कि अगर वो भी मारा जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं और फिर कहता है कि हर काम में हेवनली रैलम खुद लीड करता है और इस बार हमें चांस मिला है तो मीटिंग डीमन रैलम में होगी और तुम तीनों किंग को मीटिंग के लिए यहाँ बुलाओ। और फिर हम देखते हैं कि चारों किंग इकट्ठे होते हैं तो डीमन किंग येन का जला हुआ हाथ दिखाकर सबको कहता है कि इसका हाथ ट्विन फ्लावर की ईवल पावर के कारण जला है और उन्हें बताता है कि ट्विन फ्लावर्स ने फिर से जन्म ले लिया था। तो यतान का फादर किंग टेन बहुत हंसता है और कहता है कि 10,000 साल पहले चारों रैलम इस ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए इकट्ठे हुए थे और आज भी हम उसी मैटर को सॉल्व करने के लिए एक हुए हैं। हेवनली किंग पूछता है कि ये फ्लावर की स्पिरिट्स कहाँ हैं और आपने ये किन की बॉडी में नोट की? तो डेमन किंग बहुत सस्पेंस क्रिएट करता है और बताता है कि उन्हें हम सब जानते हैं क्योंकि वो चिंकोई और यतान हैं जो किंग 10 की ट्विन बेटियां हैं। किंग 10 हैरान होकर खड़ा होता है तो डेमन किंग उसे कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते और तुम्हें पहले ही पता था कि तुम्हारी बेटियां ट्विन फ्लावर की स्पिरिट्स हैं और इसी कारण तुमने अपनी बेटियां डीमन रैलम और इमॉर्टल्स में ब्याही। मगर किंग 10 मिन्नतें करता रहता और कहता है कि मेरी बेटियों ने ह्यूमन वर्ल्ड में जन्म लिया था और वो सिर्फ ह्यूमंस हैं और मैं जानता हूँ कि आप दोनों किंग के दिल में उनके लिए ग्रज है और इसी कारण आप उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डीमन किंग येन का जला हुआ हाथ दिखाकर उसे कहता है कि ये सब यतान ने किया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हेवनली किंग भी उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि डीमन किंग क्रूअल है, मगर वो 2 ह्यूमन वुमेन को डोंगची वाले मैटर में इन्वॉल्व क्यों करेगा? और फिर इमॉर्टल किंग और डीमन किंग किसी की बात नहीं सुनते
और दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों बहनों को मारने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। डेमन किंग कहता है कि मेरा बेटा भी चिंगकोई के साथ है और अगर उसने रेजिस्ट किया तो मैं उसे मारने में हेजिटेट नहीं करूंगा। और फिर कहता है कि यॉकिन के बारे में आप क्या कहते हैं। तो हेवनली किंग कहता है कि यॉकिन को मैं खुद डील कर लूंगा। और फिर वो लोग बीस्ट किंग से कहते हैं कि यॉकिन और चॉफेंच दोनों प्रिंसेस को लेकर बीस्ट रैलम में रुके हुए हैं। तो बीस्ट किंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और अगर वो लोग वहाँ हैं तो मेरे सोल्जर्स आप दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। मगर किंग 10 उनके साथ एग्री नहीं होता और वो कहता है कि कोई मेरी बेटियों को नहीं मार सकता। दूसरी साइड पे देखते हैं कि यतान सोई हुई थी और जब वो उठती है तो सामने यॉकिन को खड़े देखती है। यॉकिन उससे कहता है कि मैंने सालों गोशाई को रिपेयर करने के लिए स्ट्रगल की और चारों रैलम की पीस की खातिर मैं अपनी जान देने गया था, मगर तुम गॉडमर ट्री के फ्लावर की स्पिरिट्स हो और तुम गोशाई को फिर से खोल सकती हो, इससे तुम जिंदा नहीं रह सकती। और वो उस टाइम पुराने वाला यॉकिन लग रहा था। तो यतान उससे बहुत डर रही थी। यॉकिन कहता है कि मैं किसी को परमिशन नहीं दे सकता कि वो फिर से गोशाई को रीओपन करे और फिर वो उसे तलवार से मारने लगता है। मगर ये यतान का सपना था तो वो डर कर उठ जाती है और यॉकिन से कहती है कि कोई मुझे ड्रीम में मारने वाला था। यॉकिन से कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा और तुम्हारी खातिर मैं काउंटलेस सोल्जर से भी लड़ सकता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कभी गोशाई को फिर से खोलने की कोशिश नहीं करोगी और चाहे सारी दुनिया तुम पर ट्रस्ट ना करे मगर मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बीस्ट किंग यॉकिन के घर आता है तो जीवे उसे सोल्जर्स के साथ आते देख कर डर जाती है और बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं। तो बीस्ट किंग कहता है कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि आप सब यहाँ रुके हुए हैं और यॉकिन से कहता है मैं खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग मेरे रैलम से चले जाएं और फिर यहाँ वापस नहीं आना। और कहता है कि मैंने लिंगजोय से प्रॉमिस किया था तो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि आप लोग यहाँ रुके हुए हैं, मगर मैं ज्यादा टाइम ये बात छुपा नहीं सकता। और फिर कहता है कि जीवे मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है तो ये मेरे साथ मेरे पैलेस जाएगी, मगर जीवे कहती है कि मैं अपने भाई और भाभी के साथ रुकूंगी। तो यतान से कहती है कि हम बहुत मुश्किल सिचुएशन को फेस करने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। और फिर यॉकिन भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो मेरी फिक्र और भी बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ और माँ का ख्याल रखना। और फिर कहता है कि माँ से कहना कि जब वो शाम को चमकता हुआ सितारा देखें तो उन्हें कहना कि वो स्टार मैं हूँगा जो अपनी माँ को रिस्पेक्ट दे रहा है। और बीस्ट किंग जीवे को साथ ले जाता है। यॉकिन चॉफेंस से कहता है कि हमें बैम्बू वैली चले जाना चाहिए। तो चॉफेंस कहता है कि अब हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि इस बार हम वहाँ भी सेफ नहीं रहेंगे क्योंकि चारों रैलम हमें मारने के लिए बैम्बू वैली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और चॉफेंच और चिंगकोई सामान पैक करने चले जाते हैं। तो यतान यॉकिन से कहती है कि इतनी बड़ी वर्ल्ड है और हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं, मगर यॉकिन उसे विश्वास दिलाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट सीन में देख के लिंगजोय को बीस्ट किंग ने उसके रूम में सील कर रखा था और उसे बांधा हुआ था ताकि वो यतान की हेल्प के लिए न जाए। तभी किंग और क्वीन जीवे के साथ वहाँ आते हैं। तो जीवे किंग और क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि लिंगजोय को भाई की हेल्प के लिए जाने दे। तो किंग कहता है कि इस बार सिचुएशन बहुत डिफरेंट है क्योंकि चारों रैलम मिलकर उनसे लड़ने जा रहे हैं और लिंगजोय में क्योंकि पेशेंस नहीं तो ये कोई मिस्टेक करेगा, इसलिए मैं इस बार इसे वॉर में इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता। लिंगजोय कहता है कि आप यतान को बचपन से जानते हैं और वो कभी भी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का नहीं सोच सकती। तो किंग कहता है कि हेवनली रैलम हमें नहीं पूछता और वो जो करना चाहता है वही करता है। तो जीवे कहती है कि मैं हेवनली रैलम वापस जाऊंगी और फादर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यतान और चिंगकोई को छोड़ दे। तो किंग कहता है कि वो इमॉर्टल्स का किंग है और वो अपना डिसीजन कभी वापस नहीं लेगा। मगर लिंगजोय को क्योंकि यतान की फिक्र थी तो वो जीवे से कहता है कि रिजल्ट कुछ भी हो तुम जाओ और जाके किंग से रिक्वेस्ट करो। तो जीवे हेवनली रैलम वापस चली जाती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि 9th हॉल में मीटिंग हो रही थी। तो चिंगहेंज किंग से यतान के लिए फेवर कर रहा था। तो कहता है कि आप सिस्टर इन लॉ को हर्ट ना करें। तो किंग कहता है कि मैंने यॉकिन के साथ उसका रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए तुम अब उसे सिस्टर इन लॉ कहकर नहीं बुलाना। चिंगहेंज कहता है कि वो वर्ल्ड को तबाह नहीं करना चाहती, तो फिर आप उसे मारना क्यों चाहते हैं। और नॉलेज डाइटी क्योंकि पहले ही यतान के खिलाफ था तो कहता है कि उसकी नेचर ऐसी ही है और वो अगर करने पर आए तो सारी वर्ल्ड को तबाह कर सकती है। तो चिंगहेंज कहता है कि एक बार चारों रैलम ने मिलकर डोंगचिल क्लैन को मार दिया और गार्डमर ट्री को जड़ से खत्म कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि वो गोशाई को फिर से खोल लेंगे। और 10,000 साल बाद एक बार फिर चारों रैलम इसी डर के कारण यॉकिन और चिंगकोई को मारने जा रहे हैं। तो किंग कहता है कि तुम्हें ये सब बातें किसने बताई। तो चिंगहेंज को रियलाइज होता है कि वो इस समय हुशी को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो कहता है कि आप एक ऑनेस्ट किंग हैं और अगर आप किसी निर्दोष को मारेंगे तो आप में और विलन में कोई डिफरेंस नहीं। तो किंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम अभी किंग नहीं बने और तुम मुझे अकल सिखा रहे हो। और फिर कहता है कि चारों रैलम में वही कुछ होता है जो मैं चाहता हूँ और यहाँ मेरे रूल्स और ऑर्डर चलते हैं।
और फिर वो चिंगहेंज को 3 दिन के लिए पनिश कर देता है कि ये किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और वो चिंगहेंज को मुंह बंद करके उसे वहां से भेज देता है और अपने तीनों जनरल्स को ऑर्डर देता है कि 30,000 सोल्जर्स के ट्रूप को लेकर जाओ और दोनों बहनें जहाँ कहीं मिले उन्हें मार दो। और तीनों जनरल्स जाने लगते हैं तो जेडाइटी कहता है कि आप दोनों बहनों को मारने के लिए ट्रूप्स को भेज रहे हैं, मगर क्या आप श्योर हैं कि वो दोनों ट्विन फ्लावर की स्पिरिट्स हैं? तो हॉल में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं। तो लेडी मास्टर कहती है कि अगर हम लोग इस बारे में कंफ्यूज हैं तो हम रॉन्ग पर्सन को भी मार सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ डीमन किंग के मुंह से सुना है कि वो ट्विन फ्लावर की स्पिरिट्स हैं और यदान इतने टाइम से हेमली रैलम में थी, तो क्या हम में से किसी ने देखा कि उसमें ट्विन फ्लावर की स्पिरिट है? तो एरलक डाइटी जल्दी से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और तीनों मास्टर क्योंकि यतान और यॉकिन को ही फेवर करते थे, तो दूसरा मास्टर भी कहता है कि हम जानते हैं कि डीमंस दूसरों को लड़ाने के लिए इस तरह की बातें सालों से कर रहे हैं, तो हम इस मैटर में उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो किंग कहता है कि आप तीनों मास्टर हमेशा यतान को ही सपोर्ट करते हैं, तो इस बारे में ट्रस्ट आप तीनों पर भी नहीं किया जा सकता। और फिर कहता है कि क्या आप तीनों में से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो गुशाई को रीओपन नहीं करेगी। तीनों मास्टर चुप हो जाते हैं तो किंग अपने जनरल्स को ऑर्डर देता है कि दोनों बहनों को मारने जाओ। और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो जीवे वहाँ आती है, तो वो एर्लिंग डाइटी से सारी सिचुएशन पूछ लेती है और फिर उसे कहती है कि आप थोड़ा टाइम रुकें तो मैं फादर से जाकर बात करती हूँ। मगर एर्लिंग डाइटी उसे कहता है कि इमॉर्टल चिंगहेंज और तीनों मास्टर्स ने बहुत कोशिश की कि वो अपना डिसीजन वापस लें, मगर किंग ने अपना माइंड बना लिया है तो वो पीछे नहीं हटने वाले, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएं। और जनरल्स वहाँ से चले जाते हैं तो जीवे अंदर जाने लगती है, मगर गार्ड उसे रोक लेता है तो जीवे वहीं घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि किंग से जाकर कहो कि मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक वो अपना ऑर्डर वापस नहीं लेता। गार्ड अंदर आकर किंग को बताता है तो किंग कहता है कि मैंने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया है और उसे बैठे रहने तो देखते हैं कि कब तक यहाँ बैठती है। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि डेमन किंग भी अपने ट्रूप्स को भेजने के लिए रेडी था। तभी वुडी उनसे कुछ कहने लगता है तो उसका फॉलोअर पहले सामने आ जाता है और किंग से कहता है कि प्रिंसेस चिंकोई ने हम सब सोल्जर्स की ट्रीटमेंट की और इमॉर्टल होकर उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लोग डीमंस हैं और अगर हम लोग उनके साथ गलत बर्ताव करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। तो डेमन किंग उसे मार देता है और कहता है कि जो कोई मेरे अगेंस्ट जाएगा उसका यही हाल होगा। तो वुडी के दिल में किंग के लिए गुस्सा भर जाता है और उधर हम देखते हैं कि किंग 10 जब वापस अपने पैलेस आता है तो काउंसलर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप चिंकोए और यतान को मारने दें, क्योंकि वो ह्यूमंस नहीं बल्कि डोंगची क्लैन की वारिस हैं और आपको उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो किंग सोल्जर से कहता है कि इन्हें कैद कर दो और कहता है कि आप मेरे अंकल हैं और इसी कारण मैं सिर्फ आपको प्रिजन में डाल रहा हूँ और अगर कोई और होता तो मैं उसे एट द स्पॉट मार देता। और फिर हम देखते हैं कि क्वीन जीवे के पास आती है और उसे कहती है कि तुम हॉल के बाहर से उठो। जीवे कहती है कि हम सब जानते हैं कि यॉकिन यतान से बहुत प्यार करता है और फादर ये बात नहीं समझ पा रहा, अगर उसने यतान को मारा तो उसे भाई को फेस करना होगा। और फिर माँ से कहती है कि यॉकिन ने कहा है कि जब इवनिंग स्टार को आप चमकता देखें तो वो मैं हूँगा जो आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो क्वीन कहती है कि किंग एक बार जो कुछ डिसाइड कर लेता है वो उससे पीछे नहीं हटता और कहती है कि तुम चिंगहेंज को लेकर मेरे पास आओ तो हम तीनों मिलकर कुछ प्लान करते हैं। और जीवे चिंगहेंज को लेकर उनके पास जाती है तो क्वीन कहती है कि जो कुछ तुम दोनों बहन भाई करोगे मैं तुम दोनों के साथ हूँ और उनसे कहती है कि यतान अब हमारी फैमिली है और हमें यतान को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा और चाहे चारों रैलम उनके खिलाफ खड़े हों यतान मेरे यॉकिन की वाइफ रहेगी। और इनसे कहती है कि मैजेस्टी जो चाहते हैं वही करते हैं, मगर तुम दोनों बहन भाई अगर एक दिल होकर यॉकिन और यतान की हेल्प करना चाहो तो तुम उन्हें इस मुश्किल से निकाल सकते हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यॉकिन और चॉफेंज दोनों प्रिंसेस और खुशी को लेकर जंगल में आ जाते हैं और तीनों गर्ल्स एक साइड पर आग जलाकर बैठी हुई थी और चॉफेंज और यॉकिन साइड पर खड़े थे। चॉफेंज यॉकिन से कहता है कि तुम सारी वर्ल्ड के हीरो थे और आज तुम वर्ल्ड के खिलाफ खड़े हो। तो यॉकिन कहता है कि हम सिर्फ अपने दिल को फॉलो करते हैं और हमारा दिल जैसा करना चाहता है हम इसे रोक नहीं सकते। तभी यतान लकड़ियां लेने जाती है तो चिंकोए हुशी से पूछती है कि क्या ट्विन फ्लावर की स्पिरिट को हमारी बॉडी से निकालने का कोई मेथड है। तो हुशी कहती है कि ये आपकी सोल्स हैं और इन्हें आपकी बॉडी से रिमूव नहीं किया जा सकता। और फिर कहती है कि अगर इस फ्लावर की रूट डैमेज हो तो इसकी स्पिरिट खत्म हो सकती है और इसका मतलब ये है कि ये आपकी डेथ के साथ ही खत्म होगी। तो चिंकोए कहती है कि क्या इसी कारण हम दोनों बहनें एक दूसरे की पेन फील करती हैं और इसका मतलब ये है कि अगर एक हार्ट होगी तो दूसरी भी मर जाएगी। तो होशी कहती है कि आप दोनों ह्यूमन फॉर्म में हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कंडीशन हो कि एक मरे तो दूसरी को भी मरना होगा। यही 34th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।